पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, जुलाई की सभी डॉक्टर बनने के लिए तैयार किए जाते हैं। अब हम आपको आज पेपर डिस्कस करते हैं CRT 50 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमेशा, ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट इसके लिए होता है, ये टेस्ट होता है सोडियम हाइड्रोजन। ये टेस्ट जो होता है वो एसिड, जितने लोग एसिडिक होते हैं वो लोग इस टेस्ट को देते हैं। जितना ज्यादा एसिडिक होगा वो उतना बढ़िया इस टेस्ट को देगा। तो देखिए इसमें आप ये चेक कर लीजिए कि सबसे कम एसिडिक कौन है। ठीक है, देखिए सब ये 2,4-ट्राई नाइट्रोफिनॉल तो काफी एसिडिक होता है। बेंजोइक एसिड और बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी काफी एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर नाइट्रोफिनॉल का केस है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल का, ये सबसे कम एसिडिक है, इसलिए ये वाला टेस्ट नहीं देगा। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनिसोल ऑन क्लीवेज विथ HI। देखिए एनिसोल का जब आप क्लीवेज करोगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बनाना चूज करेगा, ये बनाएगा फिनॉल, चाहता कि फिनॉक्साइड बन जाए ताकि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए, तो इस तरीके से मूवमेंट होगा। और ये बनाएगा OH और एक बना देगा CH। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फिनॉल प्लस CH3I। तो इसका आंसर कौन सा क्लियर सही हो जाएगा? पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। कह रहा CH3Br इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन CH3Br, इससे ये बनाया CH3CN। CH3CN, इसके बाद कह रहा कि हाइड्रोलिसिस हो गई, CH3COOH बन गया, और उसके बाद इसका रिडक्शन बन गया। आंसर सही हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इसका आंसर कौन सा क्लियर हो गया? फोर्थ वाला। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द रिएक्शन ONA NaI बाहर, OCH3 बन गया। ठीक है, ईथर का फॉर्मेशन हुआ और इसको बोलते हैं बेटा विलियमसन सिंथेसिस, ईथर सिंथेसिस। आंसर कौन सा सही हो गया? थर्ड वाला। फिफ्थ की तरफ चलते हैं। इन ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मीन अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड on the basis of their reactivity with concentrated HCl plus ZnCl2 known as Lucas reagent। ये बिल्कुल सही बात लिखी है। टर्शियरी अल्कोहल इसमें रिएक्शन तेजी से करता, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो बेटा प्राइमरी अल्कोहल और मोस्ट रिएक्टिव, प्राइमरी अल्कोहल सबसे धीमे, इसमें स्मोक आता है या धुआं आता है, सबसे तेजी से टर्शियरी अल्कोहल देता, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी देता है। तो इसका स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, पहला वाला, ठीक है, और लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है और टर्बिडिटी देता है जल्दी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। आंसर हो जाएगा 2 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई जेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। देखिए ये बन जाएगा CH3 CH2, एंटी मार्कोनीफ के रूल को बोल रहा है। CH2 यार उससे जुड़ जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, आया फ्री रेडिकल चलेगी। ठीक है, NaOC2H5 बना देगा NaBr और बना देगा CH3, बना देगा H2O, इथॉक्सी ब्यूटेन बन रहा है। ठीक है, चेक कर लीजिए, इथॉक्सी ब्यूटेन। आंसर थर्ड वाला दिख रहा है। क्या का आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सातवें की तरफ। कह रहा है OCO-CH3। देखिए यहां पर क्या होता है, ये एक फ्राइस रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है,
इसमें क्या हो जाता है, एनाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में OCOCH3 बन जाता है, ठीक है। और ये आर्थो, चूंकि फिनॉल ग्रुप है इसलिए ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे मूव करता है, ठीक। तो इसमें क्या बन जाता है बेटा, ये एक रीअरेंजमेंट होता है, आपने पढ़ा होगा फ्राइस रीअरेंजमेंट बोलते हैं, और ये मूवमेंट हो जाता है आर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एस्टोफिनोन आते हैं, ठीक। तो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8वें की तरफ। कह रहा OC2H5 कंसंट्रेटेड HNO3। देखिए इस पे लोन पेयर होते हैं, जब भी किसी पे लोन पेयर होते हैं ना तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है, ठीक है। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होने की वजह से वो आर्थो पैरा का प्रोडक्ट देना पसंद करता है, ठीक। अब जब आपके पास आर्थो भी हो पैरा भी हो, ठीक है, तो हमें वो देखना पड़ता है जो पैरा वाला था, क्योंकि पैरा की स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। देखिए इससे ये पैरा अपोजिट बैठ रहा, तो पैरा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The structure of that compound that gives tribromo derivatives on treatment with bromine water is, ठीक। देखिए अगर हम इनमें से देखें तो भाई CH3OH हमको बनाना है, कौन सा, 246, ठीक है, 246 ट्राइब्रोमो। देखिए CH3, और देखिए इसने इसकी मेटा पोजीशन को ऑक्युपाइड कर दिया, इसीलिए इसने आर्थो पैरा पोजीशन खोल दी है, क्योंकि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, वो आपसे ट्राई ब्रोमो बनवाना चाह रहा है। तो अगर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ये पोजीशन खुली, ये पोजीशन खुली, ये पोजीशन खुली, देखिए बन जाएगा 246 ट्राई ब्रोमो, ठीक है, और मेटा हाइड्रोक्सी टोल्यूइन बन जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा बेटा सही हो जाएगा, वाला। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप 10वें क्वेश्चन में जाओ तो देखिए ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में COO निगेटिव बनके, ये इलेक्ट्रोफाइल बनके, COO निगेटिव बनके न्यूक्लियोफाइल वाली यहाँ पर रिएक्शन में अगर आप देखें तो ये COO Na बनाता है, और ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये कोल्बे रिएक्शन होती है, जो आर्थो पैरा पे जुड़ता है, बाद में हाइड्रोलिसिस होकर एसिड बना देता है, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। 10 का आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड वाला। इसको याद कर लीजिएगा, कोल्बे है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन एयर ऑक्सीडेशन, देखिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन एयर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने आइसोप्रोपाइल बेंजीन का फार्मूला लिखे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, सॉरी, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मतलब C6H5, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजाइन, इसके ऊपर O2 लगा दीजिए, आइसोक्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है, का नाम होता है आइसोक्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। जब आप इसकी क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये बना लेता है एसीटोन प्लस फिनॉल। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने पढ़ा होगा, फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की ये बात होती है, ठीक है। तो ये बना लेगा फिनॉल प्लस एसीटोन, देख लो कौन सा आंसर है, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड गिव्स है, ये बन जाता है C6H5OH। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 12 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट pKa, हाईएस्ट pKa मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि सबसे कम एसिडिक कौन है। तो देखिए नाइट्रोफिनॉल -M रखेगा, NO2 ग्रुप, फिनॉल में कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है, प्रीसॉल में CH3 ग्रुप हो जाता है, ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल में भी -M, ये क्या करेगा,
ये प्लस आई भी इफेक्ट करेगा, प्लस एम प्लस एच भी करेगा, हाइपर कंजुगेशन वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ भेजेगा। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये आर्थोपैरा बन जाता है। ठीक, तो आर्थोक्रिसॉल जो होता है वो सबसे कम एसिडिक होता है, मतलब हाईएस्ट पीके वैल्यू, सबसे ज्यादा एसिडिक मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। कह रहा है CHCl3 प्लस KOH। ठीक, देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर आपने पढ़ा होगा ये CHO बनता है सेलिसिल एल्डिहाइड। ठीक, इसे बनता है सेलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, ये रीमर रिएक्शन लिखी हुई है। और बेटा याद रखना, ये जब CHCl3 KOH से रिएक्शन करता है तो एक बार बनाता है, पहले KCl निकल जाता है, ठीक है, H2O निकल जाता है, CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन बनता है, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक, डाइक्लोरो तो क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन, और ये बनता क्या है, ये डाइक्लोरोकार्बीन, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें क्या बना लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल और HO, तो ये बन जाता है सेलिसिल एल्डिहाइड और कार्बीन। याद रखिएगा, कार्बीन, कार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक, डाइक्लोरो वाला। नेक्स्ट OH, Zn से रिएक्शन, बेंजीन, टॉल्वीन, मिडल क्राफ्ट हो रही है, 2 बार मॉलिक्यूल्स हैं Cl के, CHCl हाइड्रोलिसिस, CHOH को निकालो, HO बनाओ। ठीक है, देखिए भाई कोई आंसर मिल रहा है, 4th का थर्ड, 14 का थर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 15th की तरफ। कह रहा है CH3CHOH CH3 के Cu से यहां पर बन जाएगा कीटोन, और बेटा जब गिग्नाइट रीजन से रिएक्शन करोगे तो ये बन जाएगा CH3OH टर्सी अल्कोहल। और टर्सी अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट को बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा। ठीक है, कंपाउंड गिव ल्यूकास टेस्ट वेरी फास्ट, तो सही हो जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 16 की तरफ। कह रहा CH3CH2Cl, तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसका रिडक्शन कर दीजिए। ठीक है, तो इसका रिडक्शन कर दे भाई, ये बन जाएगा CH3H2H2H2, आंसर हो जाएगा प्रोपेना, 4th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 17 की तरफ। ये बना बेटा N2Cl, डाइजोटेशन बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस हुई, फिनॉल बना। थोड़ी बुद्धि लगा सकते तो यहीं से भी देख सकते थे कि यहाँ ऊपर क्या आएगा, OH। ठीक, तो देख लीजिए भाई इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कंपाउंड बी इज, देख लीजिए कोई बी में फिनॉल मिल रहा है कहीं, 17 का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। 4th, 18 पे चलते हैं। इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल इज डिफरेंशिएटेड बाय, देखिए दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल है, ल्यूकास टेस्ट से डिफरेंस नहीं होगा, विक्टर मेयर भी दोनों ही कर ले जाएंगे। आइडोफॉर्म टेस्ट केवल इथाइल अल्कोहल देता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन के बाद COC एल्डिहाइड आ जाता है, CH3CHO, तो ये रिएक्शन देता है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल इस रिएक्शन को नहीं देता। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखिए जैसे जैसे याद रखिएगा एल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। एल्काइल ग्रुप जो होता है वो लायोफोबिक इन नेचर होता है, तो सबसे ज्यादा होगी C, फिर A, फिर, और प्राइमरी अल्कोहल की थोड़ी ज्यादा होती है सेकेंडरी अल्कोहल के कंपैरेटिवली। ठीक, तो ढूंढे ये भी है कहीं, 3 हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बोलते हैं इसको, और ये बेटा पहले क्या बनाता है,
ठीक, और इसके बाद ये इसको तोड़ देता है और दो तरफ CHO लगा देता है, ये CHO में बदल देता है, H2SO4 ये निकल जाता है, के साथ ये बना लेता है प्लस H2OSO4, ऑस्मियम एसिड बोलते। ठीक, जब ये CHO इसका ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, ठीक, तो ये क्या बना लेता है, इसको बना देता है अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है CHO। लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए, वाला ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, 21 की तरफ। कह रहा था एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल। नाइट्रो मतलब -m इफेक्ट, ठीक, नाइट्रो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, बिल्कुल सही बात है क्योंकि -m करता है। आर्थो नाइट्रोफिनॉल मेटा एंड पैरा विल हैव सेम एसिडिक। बेटा देखो कभी भी ये तीनों सेम एसिडिक नहीं होते, सबसे ज्यादा होता पैरा, फिर मेटा, फिर आर्थो में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, इस वजह से उसका जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो डाउन हो जाता है। तो 21 का पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा वाला स्टेटमेंट, फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ चलते हैं। A reacts C2H5 gives B and NaI, ओके, NaI, ठीक है। A react with C2H5 giving B and NaI, giving B, ठीक है। Here A and B are respectively C2H5I giving B with and NaI। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं जो रिएक्शन हो रही है, अगर NaI बन रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं C2H5ONa होगा। अगर इस पे ध्यान दीजिए, अगर CH3COONA है, अगर हम लोग एक मिनट C2H5ONa की बात अगर हम पहले सोचें, क्योंकि हमारे पास NaI निकलना, यहां से भी NaI निकल सकता था, अभी देखता हूं, ठीक है। अगर यहां से देखें तो CH3COOH प्लस, अगर हमारे पास CH3COOH प्लस NaI बनेगा, ठीक है, और CH3, अच्छा, A react with C2H5 giving B and NaI। तो देखिए अगर NaI बन रहा है, ठीक है, तो अगर हम C2H5ONa की रिएक्शन इससे करा दें, अगर दिमाग लगाइए C2H5I से कराइए, तो देखिए एक आराम से आपके पास ये तैयार हो गया, और C2H5 हमारे पास NaI बन गया, जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि NaI बनाओ, ठीक, और C2H5 वो C2H5 बन के तैयार हो गया, भी बन गया। ढूंढा जाए कौन सा क्वेश्चन हो सकता है आंसर, तो जब C2H5ONa C2H5 से रिएक्शन करेगा, क्योंकि C2H5 से ही तो वो कह रहा है, ठीक है। अगर C2H5 से इसकी रिएक्शन करा दोगे तो ये NaI जो एक्स्ट्रा बना देगा, इसकी करा दोगे तो ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, इस ये भी C2HI निकाल के CH3OCH3 बना देगा, इसलिए ये गलत हो गया। केवल सेकंड ऑप्शन में देखिए तो NaI आराम से निकल रहा है, ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड वाला, ठीक। तो 22 का आंसर कौन सा हो गया, 2 वाला। चलते 23 की तरफ, ठीक है। An organic compound of molecular formula C4H10O does not react with sodium, okay, with excess of Hi gives 2 types of alkyl halide, okay, अलग अलग तरीके के alkyl halide दे रहा बेटा, ठीक है। जब अलग अलग टाइप के alkyl halide दे रहा है और सोडियम से रिएक्शन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर अल्कोहल है तो रिएक्शन करेगा। अब या तो इथॉक्सी एथेन हो, C2H5O C2H5 हो, ठीक है, लेकिन वो दो तरीके का अल्काइल हैलाइड दे रहा, तो अगर ये रिएक्शन करेगा तो ये तो दोनों तरफ सेम ही अल्किल हैलाइड दे देगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक। अब देखिए, अब अगर मिथॉक्सी एथेन है CH2, ठीक, एक्सेस ऑफ HI से रिएक्शन आप कराओगे CH3I प्लस C2H5I बन जाएगा,
ठीक है, तो दोनों तरफ अलग डिफरेंट टाइप के हमको एल्किल हैलाइड मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही दो अलग अलग हैलाइड बनेंगे, एक बनेगा CH3I, एक बनेगा प्रोपाइल आयोडाइड CH3 CH2 CH2I, और H2O बाहर निकल जाएगा, तो रिएक्शन बन के ये आ जाएगी। तो बस यहीं से क्वेश्चन पकड़ में आ गया, गिव्स टू टाइप्स, इस लाइन से पकड़ में आ गया। और सोडियम से रिएक्शन नहीं कर रहा, मतलब ये बेकार हो गया, ये बेकार हो गया, ये तो सब सोडियम से रिएक्शन करेंगे क्योंकि एसिडिक नेचर होता है। तो दो ऑप्शन में ये कट गया क्योंकि सेम एल्किल हैलाइड देगा, ये डिफरेंट दे रहा है, इसलिए आंसर सही हो गया। आंसर सही हो गया सेकंड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते 24 की तरफ। कह रहा है विलियमसन सिंथेसिस। देखिए विलियमसन सिंथेसिस दोनों तरीके के ईथर्स के लिए यूजफुल होती है। ठीक है, तो ओनली सिमेट्रिकल ईथर, ओनली एसिमेट्रिकल ईथर, तो ये दोनों ही ईथर में काम आ जाती है। ठीक है, तो 24 का आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? सेकंड वाला, तो सॉरी थर्ड वाला। ठीक है, दोनों ही तरह के। 25 पे चलते हैं। कह रहा पैराक्रिसॉल विथ क्लोरोफॉर्म। तो पहले भाई पैराक्रिसॉल बना लिया जाए। ठीक है, कि भाई पैराक्रिसॉल की रिएक्शन हमको देनी है। ठीक, तो पैराक्रिसॉल ले लेते हैं। जो बोलता जाओ करते जाइए, अपने आप सवाल आ जाता है। क्लोरोफॉर्म इन एल्कलाइन मीडियम। देखिए जो उधर वाला भी क्वेश्चन था ना, उस जिसमें ब्रोमिनेशन हम कर रहे थे, जिसमें CH3 हो, तो याद रखिएगा हमेशा जो स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट करता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाता है। अगर आर्थो पैरा पोर्शन ऑक्युपाइड है तो आर्थो में बना लीजिए, ये बन गया। HCN से रिएक्शन, या आप चाहो तो CH3, ठीक है, यहां पर CH3 HCN से कराओगे, CHOHCN बन जाएगा। ठीक है, कायरल कार्बोक्सिलिक एसिड। कायरल कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, क्या बन जाएगा? आप देखिए इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है। ठीक, क्या कर लीजिए, कायरल कार्बन है इसमें। ठीक है, देखिए इसमें तो कायरल कार्बन है ही नहीं, इसमें भी देखिए तो दो वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो गई। ये या तो हो सकता था, ये हो सकता था, तो पहले तो ये दोनों ही गलत थे। ठीक, अब देखिए यहां पर इसके हिसाब से बैठा ला, लेकिन बैठेगा इसके हिसाब से क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? थर्ड वाला। तो 25 का आंसर कौन सा हो गया? तीसरा वाला। क्या बेटा? थैंक यू। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं CRT टेस्ट 50 का, जो आप लोग का ऑनलाइन मोड टेस्ट में पेपर हो रहा है, जिसमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी इफेक्टिव तरीके से पेपर आप लोग दीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन इन CRT बेस्ड हैं, PYQ हैं, और आपके क्या हैं, मैचिंग टाइप of क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन टाइप of क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप of क्वेश्चन है। तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 1 to 25 क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन अरविंद सर डिस्कस करेंगे, और 26 से लेकर के 50 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन डिस्कस मैं करूंगा। ठीक है ना? तो आइए बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो बात करें 26 का। देखिए क्या पूछा गया है 26 में, व्हेन 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2R। तो देखिए ये है, किसके साथ हीट कर रहे हैं हम लोग? H2SO4, H2SO4 के साथ। तो पूछ रहे हैं आपके, बताओ, पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो भैया, अगर हम लोग H2SO4 के साथ हीट करेंगे और यहाँ पे H2O हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ से OH आपका निकलेगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज।
जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे देखो क्या हम लोग बनेगा, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या होगा आपका प्रोडक्ट हमारा CH3 और क्या होगा आपका CH3 हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें तो क्या होगा आपका 2 डिग्री होगा, या तो हम लोग ये देखेंगे कि 2 डिग्री के कंपेयर में 3 डिग्री क्या होता है, कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है किसके, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के। तो देखो भाई यहाँ पे क्या होगा आपका मिथाइल शिफ्टिंग होगा, तो क्या बोलेंगे 1,2 मिथाइल क्या होगा आपका मिथाइल शिफ्ट होगा, ठीक ना। अगर 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका यहीं पे CH3 और यहीं पे क्या होगा आपका, यहाँ CH क्या होगा आपका रिमूव हो जाएगा, तो -CH यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा आपका यहाँ पे CH3 और C यहाँ पे क्या होगा आपका CH3 डबल बॉन्ड और क्या होगा आपका यहाँ पे क्या होगा आपका CH3 और क्या हो जाएगा यहीं पे CH3, ठीक। तो जो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, देखिए आपका क्या बनेगा यहाँ पे CH3, ठीक है ना। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा आपका, यही हमारा क्या बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, या बोले हम लोग क्या स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका नाम क्या होगा, देखिए 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो देखो ये क्या लिखा है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन, यही हमारा क्या होगा आपका क्या बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, या बोलेंगे हमारा स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ आपका है, पूछा गया है क्या कि इस कंपाउंड से ए और बी क्या बनेंगे। तो देखो भैया ए क्या बनेगा, अगर यहाँ पे देखो क्या दे दिया आपका है H2O2 दिया हुआ है, B2H6 ऑब्लिक टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, यहाँ पे H2O2 ऑब्लिक बेस की प्रेजेंस में, यहाँ पे क्या है यह है H3O+। तो यहाँ पे क्या होगा आपका मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है तो आप ये जानते हैं कि क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग हैं कि निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा आपका लेस नंबर वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे H और क्या होगा आपका OH, तो OH माइनस, यहाँ पे क्या होगा H+। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा आपका, हमारा जैसे देखिए आपका ये प्रोडक्ट हमारा आपका बन रहा है C, यहाँ पे क्या होगा आपका CH3 और क्या हो जाएगा OH। लेकिन B की बात करें तो यहीं पे हमारा B क्या बनेगा, यहाँ पे A हमारा क्या बना है A प्रोडक्ट, और B की बात करेंगे तो यही जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे क्या होगा आपका CH2 और क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे A हमारा A बना है, सॉरी B हमारा बन गया है A और ये हमारा बना है A। तो देख सकते हैं क्या होगा आपका यहाँ पे यही वाला 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या बनेगा 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या दिया हुआ है मेथेनॉल, क्या बोल दिया है मेथेनॉल इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाई ऑक्सीडेशन ऑफ CH4 बाई स्टीम एट 900 डिग्री सेल्सियस, रिडक्शन ऑफ SCHO यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये रिडक्शन का काम करेगा। रिएक्शन SCHO फॉर्मेल्डिहाइड विथ ए सोल्यूशन ऑफ NaOH और रिडक्शन ऑफ CO यूजिंग H2 एंड ZnCr2O3, तो क्या बनेगा। तो देखो भैया अगर हम लोग यहीं पे ले लें, क्या आपसे ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग ले लें क्या, देखो CO को कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम लोग H2 के साथ रिएक्शन करेंगे 2H2, और हम लोग रिएजेंट क्या ले लें ZnO जिंक ऑक्साइड Cr2O3 और प्रेशर ले लें 200 से 300 atm, ठीक। और टेम्परेचर ले लें 573 से हम लोग ले लेंगे क्या 673 केल्विन। तो जो हमारा देखो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा आपका CH3 और क्या बन जाएगा आपका OH, ठीक। तो CH3OH ये हमारा बन जाएगा क्या मेथेनॉल। तो यही हमारा क्या होता है इंडस्ट्रियल प्रिपेयर्ड बाई क्या बनता है आपका मेथेनॉल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसी से हम लोग बना सकते हैं, स्टीम करेंगे तो क्या होगा आपका सभी क्या वाटर पानी निकल जाएगा, तो निकल जाएगा तो क्या बनेगा हमारा नहीं बनेगा। इसी से हमारा क्या बनेगा आपका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम लोग करेंगे।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। देखो क्या दिया हुआ, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो देखो भैया मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा मेजर प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो देखो भैया अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर हम लोग देखो यहाँ पे क्या दे दिया आपका CH3O माइनस, इसी को बोलने का CH3OH मेथेनॉल की प्रेजेंस में। तो देखो भाई यहाँ से क्या निकलेगा Br, तो यहाँ पे निगेटिव पार्शियल निगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे हाइड्राइड, क्योंकि देखिए ये 1 डिग्री बनेगा, ये क्या बनेगा आपका 3 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे 3 डिग्री मोर स्टेबल देन क्या होता है आपका है 1 डिग्री के, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 2 ऐसे लिखें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे बनेगा CH3, यहाँ पे C और CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी अगर हम लोग क्या करें CH3 और O माइनस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यही यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 C CH3 और यहाँ पे क्या होगा आपका CH3 O CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कौन सा प्रोडक्ट हमारा बनेगा, देखिए आपका यही 4 इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखो क्या दिया हुआ आपका है, इन द रिएक्शन CH3 CH CH3 CH2O, यहाँ पे CH2 CH3 HI के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो बताइए भैया अगर हम लोग HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आप जानते हैं क्या होगा आपका, यही बोलते हैं हम लोग क्या विलियमसन सिंथेसिस होगा। और यहाँ पे बताओ O किसके साथ जाएगा, यही आपको कंसेप्ट समझना है। तो बताओ भैया O की बात करेंगे तो देखो क्या है, ये क्या है आपका आइसोब्यूटाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे आइसोब्यूटाइल या आइसोप्रोपाइल है ब्यूटाइल है। तो बॉन्ड हमारा यहाँ से टूटेगा, अगर 1 डिग्री होता था आपका बॉन्ड यहाँ से टूटता, तो क्या होगा आपका CH3 CH और क्या होगा आपका CH3 CH2 OH प्लस क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2 और क्या I हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। पूछ रहा है व्हाट इज द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। तो देख लीजिए कौन सा बनेगा, यही हमारा क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। देखिए तो कौन सा बनेगा आपका, फर्स्ट इज द, देखो क्या बन रहा है आपका, देखो नहीं सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखो ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या दिया हुआ है 31 में C4H10O इज ए मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डाई इथाइल ईथर, द मेटामर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला इज। तो देखो भैया क्या होगा आपका C4H10O की बात करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 4 एल्कोहल बनता है और क्या बनता है 3 ईथर बनता है। ये आपको याद कर लेना है पहली बात। तो 4 एल्कोहलिक फॉर्म और 3 इथरिक फॉर्म बनेगा। तो देखो यहाँ 4 एल्कोहल कैसे बनेगा, C4H10O की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा आपका OH, डाई इथाइल ईथर पूछ रहा है तो C4। चलिए एल्कोहलिक फॉर्म 4 बनेगा, लेकिन इथरिक फॉर्म पूछ रहा है क्या, डाई तो मेटामर पूछ रहा है। तो देखो मेटामर की बात करें तो आपका इसमें एल्किल ग्रुप सेम होना चाहिए कार्बन की डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, प्रोपाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा। और तीसरा हमारा ये बन जाएगा देखो भैया 2 मिथाक्सी प्रोपेन, तो 1 2 और क्या होगा आपका 3। एल्कोहल पूछता आपके तो क्या 4 एल्कोहल और 3 ईथर बनता, लेकिन यहाँ क्या पूछा है मेटामर। मेटामर में क्या होता है एल्किल ग्रुप सेम होना चाहिए। देखो सब में एल्किल ग्रुप सेम है और देखो क्या होगा आपका 3 प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 31 का, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 32, हाउ मेनी आइसोमर ऑफ C4H11OH विल बी प्राइमरी एल्कोहल। तो देखो भैया प्राइमरी एल्कोहल पूछ रहा आपसे है तो हम लोग ऐसे लिखें, देखो यहाँ पे क्या है 5 हो गया OH, तो एक हमारा ये बन जाएगा, क्या बोलेंगे इसको पेंटेन 1 आल। ठीक है, दूसरा 4
यहाँ पे OH और यहाँ जोड़ दीजिए CH3। देखो क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 आल। तीसरा देखिए, यहाँ पे जोड़ देते हैं हम लोग क्या, C। तो क्या बोलेंगे 1 2 3 4, 3 मिथाइल क्या बोलेंगे ब्यूटेन 1 आल। और चौथा क्या बन जाएगा आपका, तो क्या होगा आपका 1 2 3, तो 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 आल। तो देखिए 4 प्राइमरी एल्कोहल यहाँ पे बनेंगे। तो क्या पूछा गया आपसे, प्राइमरी एल्कोहल कितने बनेंगे, तो कितने बन जाएंगे आपके 4 प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा। मतलब क्या होगा आपका, सेकंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। 33, आइडेंटिफाई द जेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो देखो भैया, फिनाल की रिएक्शन अगर NaOH के साथ कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। C6H5O Na बन जाएगा। और अगर CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेंगे, और क्या होगा आपका यहाँ पे, अब क्या करेंगे हम लोग, 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 4 से ज़्यादा केल्विन हम लोग टेम्परेचर ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे होगा क्या आपका एसिड। आर्थो पे इससे क्या जुड़ जाएगा ONA, और यहाँ पे क्या हो जाएगा COOH। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए H और OH की बात करेंगे तो NaOH यहाँ से निकल जाएगा, NaOH यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा COOH। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, हैं सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए तो याद रखिएगा आप लोग, क्या बोलेंगे हम लोग, सैलिसिलिक एसिड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। 34, देखिए क्या दिया हुआ है, वेन CH3MgI इज मेड टू रिएक्ट विथ एसीटोन एंड फॉर्म प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज वी गेट। तो देखो भैया, अगर क्या पूछा गया है, एसीटोन को CH3MgI के साथ रिएक्शन कराएं। तो देखो भैया, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 की रिएक्शन अगर हम लोग करा दें CH3MgI के साथ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ प्लस, यहाँ पे निगेटिव होगा। तो क्या प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3, यहाँ पर C, और यहाँ क्या होगा आपका CH3, यहाँ पे हो जाएगा क्या O, और लिख दीजिए क्या MgI हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका CH3। ठीक, देखो भैया क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा। और जब इसकी हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज कराएंगे, मतलब क्या करेंगे H3O प्लस, ऐसे लिख दें H3O प्लस हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका CH3 और OH हो जाएगा। तो यहाँ और क्या निकल जाएगा आपका MgI और क्या हो जाएगा OH। तो देखो भैया क्या बन जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बनेगा आपका 3 डिग्री एल्कोहल, या इसको बोलेंगे टर्सरी एल्कोहल। क्या बोल देंगे, टर्सरी एल्कोहल बोल देंगे। थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 35, जो क्या लिखा, रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेंट। तो याद रखिएगा रेक्टिफाइड स्पिरिट की बात करते हैं तो क्या होता है 95.5% एल्कोहल एंड 4.5% क्या होता है आपका वाटर होता है। 95.5% एल्कोहल होता है एंड 4.5% क्या होता है आपका वाटर होता है। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए 36 की बात करें, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ, देखो दिया हुआ RCH2OH को RCHO में चेंज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा यही अगर हम बोलें तो क्या होता है पेरिडीन क्लोरोक्रोमेट, यही क्या करता है यहाँ पे RCH2CHO को यहाँ पे क्या करके रिएक्शन करा देगा तो H2 निकल जाएगा,
किसकी प्रेजेंस में होता है, PCC सबसे मोस्ट सूटेबल होता है। ये भी क्या होते हैं, आप फिडेफन कराते हैं तो क्या होगा आपका का एल्कोहल को किसमें चेंज कर देगा, आपका एल्डिहाइड, सीधे क्या होता है एसिड में चेंज होता है। लेकिन क्या पूछा है, एल्डिहाइड, या देखो प्रोडक्ट आपका एल्डिहाइड दिया हुआ है तो मोस्ट सूटेबल कौन बनाएगा आपका, PCC, pyridine क्लोरोक्रोमेट। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं 37। देखो क्या दिया हुआ है, कंसीडरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन एथेनॉल PBr3X एल्कोहलिक KOH, और देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या आपको करना है, अगर हम लोग देखो एथेनॉल की बात करें तो देखो एथेनॉल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखो एथेनॉल मतलब क्या बोलेंगे, CH3 CH2 और क्या होगा आपका OH। अगर इसकी रिएक्शन PBr3 के साथ कराएंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ से Br और यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका CH3 CH2 और क्या हो जाएगा आपका Br, इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। और जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको भी पता है कि यहाँ से Br और यहाँ से H निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसको बोलते हैं इथीन। ठीक, उसको फिर हम लोग क्या करें, सल्फ्यूरिक एसिड रूम टेम्परेचर पे और H2O के साथ हीट कर देंगे तो फिर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बनेगा CH3 C क्या होगा आपका H2 और क्या होगा आपका OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका CH3 CH2 और क्या हो जाएगा आपका OH। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इथाइल एल्कोहल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 38। जो क्या दिया हुआ आपका, आइडेंटिफाई वाई इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। देखो क्या दिया हुआ है, साइक्लोहेक्स, देखो यहाँ पर दिया डबल बॉन्ड, ये कंपाउंड है, NBS के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NBS क्या होता है, क्या बोलेंगे, N ब्रोमामाइड सक्सीनामाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्सीनामाइड, N ब्रोमामाइड सक्सीनामाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का क्या होगा आपका, यहाँ पे शिफ्टिंग होगा और यहाँ पे क्या होगा ब्रोमीन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो कौन सा, देखो यहाँ पे X हमारा क्या बनेगा, Br। ठीक, और जब हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बताओ भैया, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, यहीं पे OH जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, यहाँ पे चाहे यहाँ जोड़ दीजिए चाहे आप यहाँ जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या होगा आपका CH2 और क्या हो जाएगा आपका OH। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखो N ब्रोमोसक्सीनामाइड से क्या होगा आपका ब्रोमीन Br, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे अटैक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा एडिशन होगा आपका। और जब उसके बाद एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, सॉरी एक्वस KOH के साथ क्या होगा आपका, एक्वस KOH के साथ, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका OH। ठीक है, चलिए तो क्या बोल देंगे इसका IPSC नेम 1, तो क्या बोलेंगे हम लोग 1 साइक्लोहेक्सिन आल, साइक्लोहेक्सिनाल। क्या बोलेंगे, ऐसे बोलें 1 क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सिन मेथेनॉल। चलिए 39 की बात करते हैं। 39 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, देखो C3H8O HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Y और क्या बन जाएगा आपका Z बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या समझना हमको है कि C3H8 पहले क्या है, देखो भैया C2H5O C2H5 कि अगर हम लोग रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे Y और Z बन रहा है तो क्या होगा आपका, यहाँ पे Y क्या बनेगा CH3 हो जाएगा, क्या बनेगा आइडोफार्म, और यहाँ पे क्या होगा आपका CH3 CH2 और क्या होगा आपका OH। ठीक, और देखो क्या दिया है, Y को AgNO3 के साथ है तो Y क्या आपका है CHI3, तो CHI3 की जब हम लोग क्या AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका AgI का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। किसका मिलेगा आपका AgI, सिल्वर आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा। फिर वही क्या पूछा आपसे है कि Z, तो Z क्या होगा आपका यहाँ पे CH3, यहाँ क्या दिया है CH2
और क्या दिया आपका है OH। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOI सोडियम क्या बोलेंगे आयोडाइड के साथ, तो क्या बनेगा आपका येलो क्रिस्टल, ये भी बन रहा है, तो येलो क्रिस्टल क्या बनेगा आपका, यहाँ हम लोग कह देंगे कि कौन सा येलो क्रिस्टल बनेगा, CH3 का येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा आपका आयोडोफार्म, क्या बोलेंगे इसको आयोडोफार्म बोलते हैं। ठीक है, CH3 का येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो पूछ रहा है X, Y और Z क्या होगा, तो देख लीजिए X क्या होगा आपका डाई इथाइल, क्या बोलेंगे डाई इथाइल ईथर। देखो आप क्या होगा आपका देखो CH3 C2H5 C2H5, देख लो भैया क्या बनेगा आपका Y। पहले पूछा X क्या बनेगा, तो C2H5 C2H5, तो यहाँ पे क्या दिया CH3 CH2 CH2 OH, CH3 C2H5 CH3 C2H5, यहाँ क्या CH3 CHOH यहाँ पे दिया हुआ आपका है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होना चाहिए आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका फोर्थ है, सॉरी 3 ही तो कार्बन है, फोर्थ कहाँ हो जाएगा आपका CH3 CH2 OCH3। ठीक है, तो क्या होगा आपका CH3 C2H5 ये हो जाएगा। उसके बाद Y क्या बन रहा है CHI3, तो CHI3A है, और Z क्या बन रहा है आपका C2H5OH। तो यही हमारा क्या होगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, थर्ड करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो क्या दिया आपका है, यहाँ कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे 160 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ से OH और यहाँ से आपका H निकल जाएगा, और मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा आपका, क्या बनेगा आपका ब्यूटीन बन जाएगा। क्या बनेगा देखो यहाँ पे, ये क्या बनेगा आपका CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3। जब इसकी हम लोग क्या करेंगे ओजोनोलिसिस कराएंगे ZN/H2O के साथ, तो यहाँ ये बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो B और C क्या बनेगा CH3COCH3 जिसको बोलते हैं एसीटोन, और प्लस क्या बन जाएगा CH3CHO बोलते हैं एसिटिल्डिहाइड एथेनॉल बोलेंगे। तो देख सकते हैं क्या बनेगा, यहाँ पर ए मेजर आपका ये बन रहा है, तो देखिए यही देखो आपका क्या बन रहा है बी और सी। तो बी क्या बन रहा है आपका एसीटोन, बी क्या बन रहा है आपका एसीटोन, बी आपका एसीटोन, सी क्या बन रहा है आपका एसिटिल्डिहाइड। तो फर्स्ट ही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहीं से बांड तोड़ेंगे तो यही आपका क्या होगा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो देखो ROH को अगर HCl के साथ रिएक्शन कराएं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ तो RCl प्लस H2O बन रहा है। तो यहाँ पूछा जाता है क्या रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे, तो यहाँ पे याद रखिएगा पूछा जाएगा किस पे, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्या बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है। इसका मतलब क्या होगा आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे तो 3 डिग्री 2 डिग्री और क्या होगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल क्या होंगे आपके मोस्ट स्टेबल रहेंगे। तो क्या होगा आपका 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक, फर्स्ट एज थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्या दिया हुआ 42 में IPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो भैया यहाँ पे क्या है आपका OH में डबल बॉन्ड में और Br में, तो इसका ऑर्डर क्या होता है OH, फिर क्या होगा आपका डबल बॉन्ड, फिर क्या होगा आपका Br। तो देखो भैया OH नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 और क्या होगा आपका 6। तो क्या होगा आपका 5 ब्रोमो। तो देखो 5 ब्रोमो हो गया, 5 ब्रोमो हो गया। हेक्स तो आपका क्या 6 कार्बन का है, यहाँ पे देखो हेक्स यहाँ पर भी है, हेक्स यहाँ पर भी है। हेक्स 3 इन, तो 3 इन है यहाँ पे देखो हेक्सिन लिख दिया, हेक्साइन लिखा हुआ है,
3 in 2 all, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग जानते हैं कि अगर पूछा जाए आपसे बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ब्रांचिंग। क्या होता है, ब्रांचिंग होता है। तो देखो भैया बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा आपका पेंटेन 1 आल, तो यही सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो भैया पेंटेन 1 आल फोर्थ सब तीनों में है इसमें। चलो उसके बाद क्या दिया हुआ है, ब्रांचिंग देखेंगे। देखो ब्यूटेन 1 आल है और ब्यूटेन 2 आल है, तो ब्यूटेन 2 आल की क्या होगी आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों नहीं, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ब्रांचिंग हो जाएगा। दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है लेकिन ब्रांचिंग की बात करेंगे तो इसका कम इसका ज़्यादा, तो क्या होगा आपका सेकेंड और फिर क्या होगा आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, आपका सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो 43 का आंसर क्या होगा आपका, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। 44 देखो क्या दिया 44 में, अरेंज द फॉलोइंग एल्कोहल इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल की बात करेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पे मोस्ट एसिडिक मेटल जो होते हैं, मोस्ट एसिडिक मेटल इजीली रिएक्ट होते हैं सोडियम मेटल के साथ। यहाँ लिख सकते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या होते हैं, या फिर बोले हम लोग मोस्ट एसिडिक एल्कोहल इजीली रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, इजीली रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। तो अगर सोडियम मेटल की बात करेंगे तो देखो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा आपका 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री क्या होगा एल्कोहल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, फिर क्या होगा 1 डिग्री और फिर क्या होगा आपका 3 डिग्री, फिर क्या लिखेंगे 2 डिग्री, फिर क्या होगा आपका 1 डिग्री। तो मोस्ट एसिडिक एल्कोहल रियली रिएक्ट होता है किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 3 डिग्री, ये होगा आपका 2 डिग्री, ये क्या होगा आपका 1 डिग्री, तो क्या होगा 3, 2, 1 फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 45 HBr रिएक्ट फास्टेस्ट विथ। तो HBr किसके साथ फास्टेस्ट रिएक्शन करेगा, तो बता सकते हैं आप लोग किसके साथ करेगा। देखिए अगर पूछा जाए तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा जाए तो अगर लिखा है देखो यहाँ प्रोपेन 1 आल, क्या 2 मिथाइल प्रोपेन 1 आल, तो यहाँ से अगर ब्रेक करेंगे तो 1 डिग्री बनेगा। ठीक, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसको यहाँ शिफ्टिंग करेंगे तो 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अच्छा अगर इसको हम लोग शिफ्ट करें, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 आल, तो अगर इसको हम लोग हटाएंगे तो क्या बनेगा आपका 3 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ बन रहा है 2 डिग्री, अगर मिथाइल शिफ्टिंग भी करेंगे तो 2 डिग्री। हम लोग जानते हैं क्या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन क्या होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो अगर यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग भी कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा Br जुड़ेगा, अगर Br जुड़ेगा तो क्या होगा आपका यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री बन रहा है। तो अगर इसकी रिएक्शन कराएं HBr के साथ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C, यहाँ पर C और क्या हो जाएगा आपका Br। तो बोलेंगे क्या हम लोग 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बोली क्या 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। तो यही क्या होगा आपका, क्या होगा आपका फास्टेस्ट देगा आपका, क्योंकि 3 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 46 क्वेश्चन की। तो ये क्या दिया 46 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज एग्जिबिटेड बाय फिनॉल। तो देखो क्या दिया हुआ आपका है, तो
इट इज सोल्यूबल इन एक्वस NaOH एंड इवॉल्व CO2 विथ NaHCO3। ठीक, दूसरा क्या दिया हुआ, इट इज सोल्यूबल इन NaOH, ठीक है, soluble in aqueous NaOH and does not evolve in CO2 with aqueous सोडियम, क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम, क्या लिखा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ याद रखिएगा कि अगर हम लोग पूछा जाए तो यहाँ पे अगर फिनॉल की रिएक्शन अगर हम लोग पूछा जाए यहीं पे कि फिनॉल की रिएक्शन अगर हम लोग करा दें, ये देखो एसिड को, यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा, अगर हम लोग एसिड को क्या बोलेंगे, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, क्या बनेगा आपका, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड प्लस क्या हो जाएगा आपका CO2 बनेगा। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग क्या करें, लिख दें हम लोग क्या, अगर हम लोग फिनॉक्साइड आयन ले लें, क्या ले लें, फिनॉक्साइड आयन, तो देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे C6H5, यहाँ पे क्या होगा आपका OH, अगर इसके साथ रिएक्शन करा देंगे तो CO2 का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर किसकी रिएक्शन करा दें, इसकी, तो यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि यहाँ लिखिए हम लोग क्या, कि ऐसे लिख दें थोड़ा सा, यहाँ पे OH और यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें, NO2 आर्थो नाइट्रोफिनॉल, कि अगर हम लोग NaHCO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, CO2 इवॉल्व नहीं होता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो NaHCO3 होता है वो क्या होता है बताइए, NaHCO3 जो होता है क्या होता है आपका, सोल्यूबल नहीं होता है किसके साथ, सोडियम, NaHCO3 क्या बोलेंगे, फिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल के साथ सोल्यूबल नहीं होता है, लेकिन इसके साथ क्या होता है, सोल्यूबल होता है। तो देखो लिखा हुआ है इट इज सोल्यूबल इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डज नॉट इवॉल्व CO2 विथ एक्वस, क्या बोलेंगे हम लोग, NaHCO3। तो इसके साथ क्या होगा आपका, सोल्यूबल नहीं होता है, और अगर सोल्यूबल नहीं होगा तो क्या बनेगा, CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन अगर क्या पूछे आपसे, एसिड की अगर NaHCO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, प्लस क्या होता है, CO2 इवॉल्व होती है। ठीक, तो क्या होगा आपका, सेकेंड इज द, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लिखा तीसरा का लिखा, इट इज नॉट सोल्यूबल इन एक्वस NaOH बट इवॉल्व CO2 इन एक्वस NaHCO3, ये तो आपका सही है, ये भी आपका सही है। क्या दिया, इट इज इनसोल्यूबल इन एक्वस NaOH एंड डज नॉट इवॉल्व CO2 विथ, क्या लिखा आपका, एक्वस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो इनसोल्यूबल नहीं, क्या होगा आपका, सोल्यूबल तो हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज, तो ये भी क्या होगा आपका, ये तो सही आपका है। तो किसके साथ, अगर फिनॉल की बात करेंगे तो फिनॉल, यहाँ देखो फिनॉल की बात करेंगे तो क्या होता है आपका, ये वीक एसिड ये क्या होता है आपका, वीक एसिड होता है, ये क्या होता है आपका, वीक एसिड होता है, और ये क्या हो जाएगा आपका, क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रांग, क्या होता है आपका, स्ट्रांग एसिड होता है, इसीलिए CO2 का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 47 देखो क्या दिया हुआ आपका है, कंपाउंड C2H6O has two isomer X and Y on reaction with HI, X give alkyl iodide and water while Y alkyl iodide and alcohol, compound X and Y are respectively। तो देखो भैया अगर यही पूछा जाएगा कि क्या होगा आपका, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होगा आपका, पूछ रहा है X, तो अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें CH3CH2OH, ठीक, और इसी को हम लोग ऐसे लिख दें CH3OCH3, ठीक है ना। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, HI के साथ, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, HI के साथ, HI के साथ। तो बताओ भैया क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा क्या, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा क्या, CH3CH2 और क्या होगा आपका I, प्लस क्या हो जाएगा आपका H2O। लेकिन अगर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, CH3I हो जाएगा, प्लस क्या होगा आपका CH3, यहाँ लिख देंगे हम लोग O, और क्या होगा आपका H हो जाएगा, ठीक है ना। तो CH3 क्या होगा आपका I, और क्या बनेगा CH3OH।
तो देख सकते हैं भैया कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, क्योंकि देखो क्या दिया आपका एल्किल आयोडाइड एंड एल्कोहल, तो मतलब वाई क्या बना रहा है, एल्किल आयोडाइड और एल्कोहल बना रहा है। लेकिन अगर यक्स क्या बना रहा है, हमारा क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे यक्स गिव क्या दे रहा है आपका एल्किल आयोडाइड एंड क्या दे रहा है आपका वाटर। तो यही हमारे प्रोडक्ट बनेंगे, ए वाला और आपका बी वाले। तो देखो क्या बन जाएगा आपका CH3CH2OH, CH3CH2OH और क्या होगा आपका CH3OCH3। ठीक है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 देखो क्या दिया 48 में, एन अननोन एल्कोहल इज ट्रीटेड विथ ल्यूकास टेस्ट रिएजेंट टू डिटरमाइन वेदर द एल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, विच एल्कोहल रिएक्ट फास्टेस्ट। तो याद रखिएगा एल्कोहल रिएक्ट फास्टेस्ट की बात करेंगे तो क्या होता है आपका 3 डिग्री बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करता है, 2 डिग्री 5 से 10 मिनट लगता है और 1 डिग्री में क्या होता है बहुत टाइम लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या 3 डिग्री एल्कोहल की बात किया गया है, तो 3 डिग्री एल्कोहल की बात करेंगे तो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, SN1 के लिए होता है। किसके लिए होता है, SN1 मैकेनिज्म के लिए होता है। और अगर 1 डिग्री एल्कोहल की बात करते तो किसके लिए होता आपका SN2 मैकेनिज्म के लिए होता। तो यहाँ क्या होगा आपका टर्सरी एल्कोहल बाई SN1 मैकेनिज्म। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ आपका है 49। तो 49 में पूछा जाएगा क्या, 49 में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भैया यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट हमारा बनेगा। देखो 49 में क्या दे रहा है आपका, अगर 49 की बात करें तो देखो विच विल गिव कायरल मालिक्यूल। तो अगर कायरल मालिक्यूल की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या दिया आपका CH3COCl। अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3CH2 और क्या होगा आपका Cl। तो इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं बनेगा। लेकिन अगर इसकी हम लोग रिएक्शन कराएं C2H5CHO तो देखो भैया C2H5C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या होगा आपका H। जब इसकी हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ देखो पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका CH3MgBr के साथ, देखो क्या बन जाएगा आपका C2H5, यहाँ पे क्या होगा आपका CO और क्या होगा यहाँ पे CH3 क्या बनेगा सॉरी प्लस है ना, तो क्या होगा आपका MgBr और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या होगा आपका CH3 और देखो क्या होगा आपका यहाँ प्लस A माइनस। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका H। जब इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे H3O प्लस के साथ तो यहाँ पे क्या होगा आपका C2H5CH3 यहाँ पे H और यहाँ पे क्या होगा आपका OH। तो देख सकते हैं हम लोग क्या CH3CH2 क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यही क्या होगा आपका देखो कायरल कार्बन हमारा हो जाएगा, यही हमारा कायरल कार्बन होगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल पूछा है तो यही हमारा क्या होगा आपका कायरल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पर भी कायरल कार्बन का फॉर्मेशन नहीं होगा आपका। यहाँ देखो दोनों कार्बन सेम हो गए तो यहाँ पे दोनों मिथाइल सेम हो जाएंगे इस कार्बन के अराउंड, तो यहाँ पर भी कायरल कार्बन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए 50 क्वेश्चन का। एमंग द फॉलोइंग 4 कंपाउंड फिनाल मिथाइल फिनाल, देखो फिनाल दिया हुआ है पहला, ठीक है। दूसरा अगर पूछा जाए तो क्या दिया आपका है बताइए, मिथाइल फिनाल, तो आर्थो पर जोड़ दीजिए। तीसरा क्या दिया है, मेटा नाइट्रोफिनाल, चौथा दिया है पैरा नाइट्रोफिनाल, और हाँ तो पूछ रहा है एसिडिटी का आर्डर क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं एसिडिटी के आर्डर की बात करें तो यहाँ पे NO2 जो लिखा हुआ आपका क्या है NO2 है, तो NO2 क्या होता है बताइए, क्या होता है इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होता है।
और यहाँ पूछेंगे CH3 तो इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। और फिनाल पे तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है, ये तो बात समझ में आ गया। और जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है ना, वो रिएक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ाता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक्टिविटी को क्या करता है, कम। अब यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर पूछेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर पूछा जाएगा तो क्या होता है, -I -R होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, +I +R होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा आपका, -I -R यहाँ पे लग जाएगा, तो आर्थो मेटा पैरा पे तो कौन सा सबसे पहले आएगा, आपका पैरा वाला आ जाएगा। तो क्या होगा आपका फोर्थ, तो फोर्थ इज द क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा। तो देखो एक ही आंसर है फोर्थ, फोर्थ के बाद थर्ड, थर्ड के बाद क्या होगा आपका फर्स्ट, और ये क्या होगा, रिलीजिंग ग्रुप होता है तो क्या होगा आपका, ऐसे इसको देगा बेंजीन रिंग को अपना, तो क्या होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे क्या 26 से लेकर के 50 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कस किए। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो आपके नीट के एग्जाम में आ सकते हैं। तो आई होप अगर कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो इसको देखिएगा, समझिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमसे गलती ना हो। फिर अगले टेस्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।